अंशुमान की चुप्पी ने दंभिकासुर को हिला दिया। विक्रमादित्य की कथा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको डीके गुरु चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आज की कहानी दैत्य दंभिकासुर और विक्रमादित्य की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दैत्य दंभिकासुर ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, आज एक ऐसी कथा सुनाओ जिसमें उत्तर छुपा हो, सच्चाई नकाब में हो और अंत ऐसा हो जो सोच बदल दे। विक्रमादित्य बोले, तो सुनो, एक ऐसी यात्रा की कथा जो उत्तर नहीं, केवल समझ छोड़ जाती है। बहुत समय पहले एक नगर था, मौनगढ़। वहां हर 10 वर्षों में एक द्वार खुलता था, जिसे लोग सत्य का द्वार कहते थे। किंवदंती थी कि जो उस द्वार की यात्रा पूरी कर ले, उसे जीवन का अंतिम अर्थ मिल जाता है। पर जो भी गया, वह या तो लौटा नहीं या लौट कर गूंगा हो गया। उसी नगर में एक युवक था, अंशुमान। न तो ज्ञानी न वीर, बस एक सुनार। वह अपने हाथों से धातुओं को गलाकर अद्भुत आकार देता था। एक दिन उसने घोषणा की, मैं सत्य द्वार की यात्रा करूंगा। लोग हंसे, पर वृद्ध पंडित ने चुपचाप उसे एक थैला दिया, जिसमें 3 वस्तुएं थीं। एक टूटा कांच का टुकड़ा, एक मूक बांसुरी और एक सुनहरी रेखा। अंशुमान ने पहला पग रखा। उसके सामने पहला कक्ष आया। वहां एक गुफा थी, जिसमें एक पत्थर पर लिखा था, यहां जो देखो वो तुम्हारा भविष्य है। अंदर उसने देखा, खुद को राजमुकुट पहने उसके चरणों में लोग। वह मुस्कुराया, लेकिन तभी कांच की वह टूटी किरच उसके हाथ में कांपी और उसमें वही चेहरा देखा, आंखों में अकेलापन, एकांत। वह फुसफुसाया, यदि ये भविष्य है तो मैं इसे नहीं चाहता। गुफा ढह गई। वह आगे बढ़ा और एक झील के किनारे पहुंचा। झील में केवल आवाजें थीं, रोने की, हंसने की, चीखने की। एक कश्ती सामने आई। उस पर लिखा था, इस झील को पार करने के लिए तुम्हें सब सुनना होगा, लेकिन उत्तर नहीं देना होगा। अंशुमान बैठ गया, झील पार करता रहा। हर आवाज उसके अतीत से जुड़ी थी। माँ की पुकार, पिता की डांट, बचपन की शिकायतें, प्रेम की टूटन, असफलताएं। वह रोया, कांपा, लेकिन चुप रहा। जैसे ही किनारे पहुंचा, आवाजें बंद हो गईं। वहां एक पत्थर पर लिखा था, जिसने सहा वह पार हुआ। अब वह एक तीसरे कक्ष में पहुंचा, जहां एक वृद्ध बैठा था। उसके सामने 3 वस्तुएं रखी थीं, एक जलता हुआ दीपक, एक बंद किताब और एक सोने की अंगूठी। वृद्ध ने पूछा, एक को चुनो, बाकी यहीं सदा के लिए रह जाएंगे। अंशुमान ने दीपक को देखा। उसकी लौ सुंदर थी, पर कांपती। किताब को उठाया, बंद थी, पर भारी। फिर उसने अंगूठी को देखा। उस पर खुदा था, स्वयं को जानो। उसने मुस्कुराकर अंगूठी पहनी। दीपक बुझ गया, किताब राख बन गई। वृद्ध बोला, इससे कुछ नहीं पाओगे, फिर भी यही रास्ता है। अब वह एक ऐसे कक्ष में पहुंचा जो न प्रकाश में था न अंधेरे में, बस धुंध था। वहां कई लोग खड़े थे। हर कोई अंशुमान जैसा दिखता था, लेकिन हर कोई कुछ अलग कहता। एक बोला, तू कायर है जो सफलता से भागा। दूसरा बोला, तू दंभ में जीता है जो अपने दुखों को गहना बना बैठा। तीसरा चिल्लाया, तू खोखला है, बिना अर्थ के कलाकार। अंशुमान चुप रहा। फिर उसने वह मूक बांसुरी निकाली, जो बिना स्वर की थी, और हवा में घुमाई। एक अजीब सी लहर उठी। सारे अन्य अंशुमान एक एक कर धुंध में समा गए। अब वह अंतिम कक्ष में पहुंचा। वहां कुछ नहीं था, केवल एक दर्पण, और पीछे दीवार पर लिखा था, अब उत्तर दो, क्यों आए थे? उसने दर्पण में देखा, खुद को देखा, कुछ नहीं बोला, बस मुंह से अंगूठी उतारी और दर्पण के नीचे रख दी। दीवार पर लिखा शब्द धीरे धीरे बदल गया, तू आया था यह जानने कि आने की जरूरत नहीं थी। एक दरवाजा खुला बिना किसी आवाज के। अंशुमान बाहर निकला। मौनगढ़ लौट आया। कुछ नहीं कहा, पर लोग उसे देखते ही समझ गए, उसने वो देखा है जो कहा नहीं जा सकता। विक्रमादित्य ने दंभिकासुर की ओर देखा और पूछा, अब तुम कहो दैत्यराज, क्या उत्तर मिला? दैत्य कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जिसने खोज छोड़ दी उसी ने पा लिया। यह कथा उत्तर नहीं, आईना है। निर्णय उचित है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए डीके गुरु के साथ, जहां हर शब्द के पीछे छुपा है एक साया। सब्सक्राइब कीजिए और अगली दस्तक का इंतजार कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।